1997 मैंने बजरंग बली का रोल अदा किया। श्री राम जानकी, एक महीना के आसपास हम लोगों की रिहर्सल होती थी। मैं बीच के दौर का कलाकार हूँ। कुछ चलो वो जल्दी चलो बैदा, तुम्हें रघुवर बुलाते हैं। तो इस भजन के साथ मैं अपने आप को तरोताज़ा करता हूँ। शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया कि माँ सीता के रोल के लिए मुझे चुना गया। दी महाराज ने माला, तो जब स्टेज में जाते थे तो फिर वही चीज़ें हो जाती थी। अचरज है कांगों के दल में, तो सबसे पहले उनके मन में प्रभु श्री राम के प्रति वो भाव होना चाहिए। आप उनके भक्त बने हैं तो भाव कई बार प्रकट हो जाते हैं। हे सूत तुम क्यों सम्मुख आए। नमस्कार, रामलीला के कलाकारों से मुलाकात का दौर हमारा जारी है और आज हमारे साथ मुख्य मेहमान के रूप में विमल नौटियाल जी हैं। आपका परिचय मैं करा दूं। आप खेल के क्षेत्र के साथ साथ आप रंगमंच के बेहतर कलाकार हैं और तमाम मंचों पर आप अपना अभिनय करते रहते हैं। अनेक धार्मिक सामाजिक कार्यों में भी आपकी लगातार सहभागिता रहती है और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में रामलीला के अनुभवों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। उनका अब तक का जो रंगमंच में जो अब तक का समय रहा उनका कैसा रहा और तमाम सारे जो किरदार उन्होंने निभाए हैं उनको लेकर भी बातचीत करेंगे ताकि आने वाले बच्चों को इस तरह के कलाकारों के अनुभव जानने को मिले। स्वागत है विमल जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल आपसे कि रंगमंच में आपने कैसे अपने कदम बढ़ाए, किस तरह आपकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी दर्शकों को, और आभार प्रकट करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में प्रभु राम। इस भजन को कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जिस रूप में कभी आदमी बीमार हो जाता है और दवाई का सेवन करता है, उसी प्रकार अगर कहीं पे मुझे प्रभु का नाम लेना है तो इस भजन के साथ मैं अपने आप को तरोताज़ा करता हूँ और स्वयं भगवान कुछ कहने में या करने में मेरी मदद करते हैं। तो आपका प्रश्न था कि आपके द्वारा रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई, तो उस प्रश्न पे मैं आता हूँ। सर्वप्रथम लगभग 1987 के आसपास हमारे बरसू पुनाड़ रामलीला कमेटी के सानिध्य में मैंने माँ सीता का अभिनय किया। उस समय का दौर तो ऐसा था कि हम लोग बरसू गांव में रहते थे। वो स्कूल में हम लोग आते थे राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में, और शाम को 3:30 बजे छुट्टी होती थी और वहाँ से हम लोग पुनाड़ की तरफ चले जाते थे और एक जगह पे हम लोगों की रामलीला की रिहर्सल चलती थी। तो 1-1.5 घंटा वहाँ पे रिहर्सल किया। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हम लोगों को सिखाते थे, जो रिहर्सल देते थे,
वो कलाकारों को चुनते थे और अब कम से कम 1 महीना के आसपास हम लोगों की रिहर्सल होती थी। तो फिर वहीं से हम लोग 5 बजे के आसपास बरसों की ओर निकल जाते थे। तो अपने बड़ों को देखकर जितने भी हमारे कलाकारों ने उस मंच में अभिनय किया है, सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि हमने उन्हीं को देखकर इस रंगमंच की ओर कदम रखा है। विमल जी, उस दौर में जैसा आपने बताया कि काफ़ी परेशानियों के बीच आपने ये सब अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन वर्तमान समय में भी आप अभी तक अभिनय कर रहे हैं। क्या आज का जो समय है, इस समय में आपको क्या कंफर्टेबल महसूस होता कि रामलीलाओं में अब काफ़ी आसान होता अभिनय करना, क्योंकि पुराना समय भी आपने देखा है? जी, मैं बीच के दौर का कलाकार हूँ। कुछ कलाकार हमसे काफ़ी सीनियर थे। उन लोगों को देखकर हमने अभिनय तो सीखा, उनके जैसा बनने की सोचा, ये मन में तो था, लेकिन कला तो अपनी अपनी ही कर पाए। कॉपी करने का मज़ा नहीं है इस कला में। कुछ नया करने की कोशिश करता रहा, लेकिन काफ़ी समय तक नहीं हो पाया नया। कई बार उन कलाकारों के बारे में सोचा जिनको उस समय सीनियर कलाकार कहा करते थे, तो वो कैसे करते थे, कैसे बोलते थे, उनका हाव भाव क्या होता था। तो उसको देखकर होता था कि करना है, परंतु जब स्टेज में जाते थे तो फिर वही चीज़ें हो जाती थी, क्योंकि उनके जैसा बनना बहुत मुश्किल काम होता है। विमल जी, आपने जो शुरुआत की होगी, तो किस अभिनय से आपने शुरुआत की और आज आप एक बजरंगबली के रूप में हनुमान का आप किरदार निभाते हैं। कैसे ये जो शुरुआत आपकी हुई, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे? शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया कि माँ सीता के रोल के लिए मुझे चुना गया, तो मुझे लगता है शायद 1 साल मैंने सीता का रोल प्ले किया। उसके बाद छोटे-छोटे किरदारों में एक बार भगवान श्री राम के किरदार को निभाने का मौका मुझे 2 दिन तक मिला। किन्हीं कारणवश वो रोल मुझसे हो नहीं पाया। फिर उसके बाद छोटी-छोटी भूमिकाएँ में कई पात्रों को मैंने जीवंत किया है अपने अभिनय के द्वारा। और जो बजरंगबली का अभिनय है, तो 1997 में पहली बार मंच पे मैं भगवान बजरंगबली के किरदार में आया। और ये किरदार जिनको मैंने उस रंगमंच में अपना गुरु माना है, श्री महेश चंद्र ढूंढी जी, तो उस समय उन्होंने वो रोल नहीं किया, तो मुझे उस रोल के लिए चुना गया। धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उस रामलीला कमेटी के निर्देशक श्री दिनेश चंद्र सेमवाल जी का, कि उन्होंने मुझे बजरंगबली के किरदार के लिए जो चुना, और आज तक मैं उस किरदार को निभाते आ रहा हूँ, तो हमेशा उनका मैं ऋणी रहूँगा। और मेरे लिए उस रंगमंच में आज भी वो उस बरसू पुनाड़ रामलीला कमेटी के द्वारा जो रामलीला आयोजित होती है, उसमें मेरे लिए वो जनक का रोल अदा करते हैं। तो संपूर्ण रामलीला में जो एक जनक होते हैं, आज भी वो हमारे दिल में उसी रूप में बसते हैं। नौटियाल जी, आज के दौर में रामलीलाओं में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अभिनय में क्या नया हम करें, इसकी जिज्ञासा लोगों के बीच लगातार पैदा होती रहती है। जो अनुभवी कलाकार मंचों पर अभिनय कर रहे हैं, वो
अपने अभिनय को और आकर्षित बनाने के लिए तमाम सारी नई चीज़ें उसमें सीखते रहते हैं। क्या लगता है आपको कि आज के दौर में जो मंचन जो कलाकार कर रहे हैं, ये कितना, जो सोशल मीडिया का दौर है वो कितना फ़ायदेमंद लोगों को हो रहा है, जो मंच के कलाकार हैं, या फिर उनकी अपनी एक अलग सी मेहनत है जिससे वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बताऊं, मैंने अभी आपसे कहा था कि 1997 मैंने बजरंगबली का रोल अदा किया। तो सन 2003 तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो तब तक मैं इसको अदा करता रहा। मन में कुछ इतने ज़्यादा भाव तो जागे नहीं, पर मैं उस रोल को करता रहा। तो सन 2003 के आसपास मेरी शादी हुई, तो मन में ये हुआ कि बजरंगबली तो बाल ब्रह्मचारी हैं, अब तो मेरी शादी हो गई है, इस रोल को तो मुझे नहीं करना है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप व्रत रख लो, लहसुन प्याज मत खाओ, आप रोल अदा कर दो। लेकिन मन नहीं माना। जब मन नहीं माना तो मुख्यतः जहाँ पे मैं अभी अपनी दुकान संचालित करता हूँ, वहीं पे हमारे कोई बोगड़ा आचार्य जी हैं, तो उनसे मैंने सलाह मशवरा लिया। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई कि उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे बजरंगबली के भक्त बनना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ कष्ट तो करना पड़ेगा। अगर आपके मन में ये है कि केवल व्रत रख करके भी नहीं होगा, तो आपको कुछ ना कुछ करना है अगर आप सच्चा भक्त बनना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि क्या होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब से बजरंगबली का झंडा स्थापित करते हैं, उस दिन से और अंत तक, मतलब राज तिलक तक, आपको नमक विहीन रहना है, मतलब नमक का सेवन नहीं करना है। तो इसमें आपकी परीक्षा भी होगी और आप प्रभु की परीक्षा में भी पास हो जाएंगे। तो सन 2003 से और आज तक उसी दिनचर्या पे जब भी रामलीला का आयोजन होता है, तो निहित वो कार्यक्रम आज तक सुचारू रूप से चालू है। और भक्ति और भक्त, वो दोनों चीज़ों का मिलन जो होता है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि कब समय बीत गया है, कब रामलीला संपन्न हो गई है। तो यही कहना चाहूँगा। हनुमान के रूप में मैं पिछले कई इंटरव्यू में मैं बातचीत कर रहा था कि कुछ दृश्य जो है रामलीला में एक अलग सा एक माहौल उस समय होता है, चाहे वो जो है राम जन्म का विषय हो, चाहे हनुमान जन्म का विषय हो। ये तमाम कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब एक जो मंचन जो 11 दिनों तक होता है, उसका एक अलग सा एक क्षण होता है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैंने आपके दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जो आपने कहा कि आज के दौर में नए बच्चे क्या करें। तो जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया, भक्त और भक्ति, तो अगर जो बच्चे रंगमंच में कोई भी भूमिका अदा करते हैं, तो सबसे पहले उनके मन में प्रभु श्री राम के प्रति वो भाव होना चाहिए। अगर उनके मन में वो भाव आ गया, तो मैं अपना ही आपको उदाहरण दे रहा था कि पता ही नहीं चलता है कि समय कब बीतता है। तो ये भाव आने मेरे हिसाब से ज़रूरी है। अगर ये भाव आ गया है, फिर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है कि आपने जो रोल प्ले किया, उस रोल को आप फिर देख सकते हैं, उसमें ये पता चल जाता है कि मैंने कहाँ गलती की। तो सबसे इसमें बड़ी चीज़ है मन में भाव आना रामलीला के प्रति। और जितना मैंने पढ़ा है, मैं थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ा हूँ,
विगत 3-4 वर्षों से। तो रामलीला शब्द ही, प्रभु श्री राम की लीला को अगर आप, मुझे लगता है कि कई बार अगर आप इस शब्द को रिपीट करें तो भाव स्वतः ही आ जाता है। मैंने ये कहा था कि जो अवसर होते हैं रामलीला के, जहाँ पर एक भाव अलग सा पैदा होता है, जैसे राम जन्म की मैंने बात की थी, तो उसका एक क्या, उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि भाव मन में जिस दिन से हम लोग हनुमान जी का झंडा स्थापित कर देते हैं, तो हर चीज़ में मुझे उस दौरान ये लगता है कि हर समय मन में मेरे प्रभु श्री राम और बजरंग बली के प्रति वो भाव हर समय बना रहता है। जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म होता है उस दिन मैं उपस्थित रहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन हनुमान जन्म होता है तो थोड़ा अपने आप को आश्वस्त करने के लिए मैं अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता हूँ। तो मेरे नज़दीकी वहाँ पे मेरी दुकान के आसपास वहाँ पे एक खाली जी हैं, जाना माना नाम रुद्रप्याग का, उनकी पत्नी, तो मैं उनके सानिध्य में काफ़ी रहा हूँ। तो इस समय उनकी एज होगी लगभग 93। तो सबसे पहले जिस दिन हनुमान प्रकट लीला होती है तो सबसे पहले मैं उनके पास वहाँ चला जाता हूँ और दादी जी से मैं आशीर्वाद लेके आ जाता हूँ। उसके बाद हमने जो सीखा थोड़ा बहुत, हमारे हारमोनियम वादक पुनाड़ में श्री हर्षवर्धन सिंह रावत जी, तो मैं उनके पास भी आशीर्वाद लेने चले जाता हूँ। और यहाँ से मुझे जब उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो जब मैं मंच की ओर बढ़ता हूँ तो अपने आप ही मन में उत्साह आ जाता है कि इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो हनुमान प्रकट लीला शुरू होती है और विगत में 25 वर्षों से इस अभिनय को कर रहा हूँ, तो लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं, प्यार और स्नेह है, अपना आशीर्वाद सदा मुझे देते हैं। तो उनके मन में भी एक आस रहती है, उस भाव से वो मुझे देखने आते हैं। तो मैं बोलता हूँ तो वो भाव, क्योंकि सुनने वाले का भाव होना चाहिए कि वो किस तरीके से सुन रहा है, तो दर्शक ही कलाकार को बड़ा बना देता है। तो वो भाव प्रकट सभी लोग मिल कर के उस भाव को प्रकट कर देते हैं। विमल जी, हनुमान का जो अभिनय होता है उसमें क्या विशेष चीज़ें आपको लगी? क्योंकि जिन लोगों ने, क्योंकि हम हनुमान रामलीला के दौरान हनुमान का किरदार निभाना काफ़ी कम लोग उसको करते हैं, क्योंकि हर तरह के उसमें काफ़ी जैसे आपने कहा नियम व्रत तमाम सारी चीज़ों का पालन उसमें करना पड़ता है। तो हनुमान के किरदार में आपको क्या महसूस होता है, क्या लगता है आपको कि वास्तविक जो रामलीला का जो मंचन हो रहा है उस दौरान क्या अनुभूति आपको महसूस होती है? मैं आपको बता दूं कि रामलीला मंचन से पहले जब हम लोग कहते हैं कि भाई आज राम जन्म से रामलीला शुरू हो गई है, उससे पहले हम हनुमान जी का झंडा स्थापित करते हैं और उसके लिए दिन लगभग हम लोग मंगलवार को चुनते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये लीला का शुभारंभ जो होता है वो हनुमान जी के झंडे से ही होता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सबसे पहले नाम हनुमान जी का ही लिया जाता है। और हनुमान जी का जो मैंने इतने 25 वर्षों से जो मैं निभाता आ रहा हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, तो मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान है, वो आज भी
हमारे आसपास ही हैं, तो कुछ चीज़ें उनके लिए वो करनी पड़ती हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। और उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ज्ञानी वही होता है जो व्यवहारिक जीवन में भी उस ज्ञान को दोहराता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर हम लोग इतने वर्षों से उस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, या अभी भी मैं आ रहा था तो वहाँ पे कुछ महिलाएं थी, तो एक दो बच्चे जा रहे थे ये मिलिट्री कैंप के नज़दीक, तो मैं पैदल आ रहा था, तो वहाँ पे एक बच्चे ने कह दिया देखो हनुमान जी आ रहे हैं। तो उनकी माताजी ने देखा, मैं तो सीधे आगे देख रहा था, तब वो चीज़ें उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाई, देखो हनुमान जी जा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम लोगों के हृदय में उस हनुमान जी के रूप में रहते हैं तो निजी जीवन में भी उन कैरेक्टरों से प्रेरणा लेकर हमें रहना चाहिए, और ये हमारा दायित्व भी है। विमल जी, रामलीला के मंचन में तमाम जगहों पर अब महिला किरदार भी अभिनय निभा रही हैं। अनेक जगहों पर हमने देखा महिला पात्र जो है वहाँ महिलाएं अपना किरदार निभा रही हैं। इसको लेकर आपकी क्या धारणा है? देखो, पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिस रंगमंच में मैं आज भी अपना अभिनय करता हूँ, तो धन्यवाद अदा करूँगा श्री लक्ष्मण कपरवाण, आचार्य श्री दीपक नौटियाल जी का, कि जिन्होंने इस योजना पे काम किया और इतनी मेहनत की। मुझे लगता है कम से कम वो डेढ़ महीने से रिहर्सल करते हैं। तो वहाँ उन्होंने वो बात रखी सबसे, जो भी उस कमेटी में थे, तो उन लोगों से बात रखी, तो कई महिलाएं वहाँ आ गई, तो उनको रिहर्सल दी गई, तो वो तैयार हो गए। तो तब ये उन्होंने डिसाइड किया कि जो महिला पात्र हैं उसको लगभग महिला ही निभाए। अच्छी बात है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने उनका साथ किया है, तो उत्साह उनमें काफ़ी है। तो थोड़ा समय लगेगा सभी लोगों को कन्विंस करने में, लेकिन मैं इसका पक्षधर हूँ। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आज का दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के तमाम सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये पहले कई जगहों पर हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि एक सराहनीय पहल इस तरह की जहाँ पर महिलाओं को महिला पात्र निभाया जा रहा है वो एक क्योंकि अगर रामलीला को और भव्य बनाना, तो जहाँ पर महिला किरदार, महिला उस भाव को समझ पाए, शायद पुरुष पात्र नहीं समझ पाता, तो इसलिए एक अच्छी पहल है। नहीं, मैं अभी आपका पिछला इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ एक दीदी जी आई थी, तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे रामलीलाओं का आयोजन किया। ये बहुत बड़ी बात है, और वो एक शिक्षिका भी हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और कई लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो ऐसा होना चाहिए, महिला को आगे बढ़ाने वाली बात है, तो ये अच्छी बात है। विमल जी, रामलीला के मंचन के दौरान आप जो बता रहे हैं कि 25 वर्षों का आपका हनुमान के किरदार निभाने का अनुभव आपके पास है, इस समय के दौरान आपको कोई ऐसा अनुभव महसूस हुआ जो आपको लगा हो कि आज कुछ ऐसा अलग सा क्या हुआ मेरे साथ, इस तरह का कोई यादगार क्षण आपका रहा हो? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इस प्रश्न का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग छोटे थे, कहने का मतलब अनुभवहीन थे, तो उस समय हम जिन पात्रों को देखा करते थे, तो उन पात्रों को हम लोग ये समझते थे कि ये सचमुच के हैं। जब हम दर्शक दीर्घा में बैठे रहते थे तो हम समझते थे सचमुच है। जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद होता था, तो आदरणीय हमारे चाचा जी श्री राकेश नौटियाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, तो उनका बड़ा जोरदार अभिनय होता था।
तो हम लोग जो आगे बढ़ रहे थे वो पीछे भाग जाते थे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो वो था कि ये सचमुच के हैं, हनुमान जी महिषम ड्यूडी जी बने हुए हैं, तो हम लोग समझते थे आगे हनुमान जी। तो कुछ करेक्टर हमारे दिमाग में ऐसे बस गए थे कि ये वास्तविक जीवन में भी ऐसी है, वो भावना उनके प्रति ऐसी बन गई। फिर आप भी हमसे 2-3 साल सीनियर हैं, तो एक सीखने की मैं जहाँ तक ललक बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ललक आज तक मेरी कम नहीं हुई और मैं निरंतर प्रयास करता हूँ सीखने का। जब भी मैं रोल प्ले करता हूँ तो अपने बड़ों से, अपने साथियों से, अपने छोटों से पूछता हूँ कि अगर कुछ आपको और आपके दिमाग में आ रहा है हनुमान के प्रति तो आप मुझे बताइए, तो मैं करूँगा उसको। तो ये चीज़ें सीखने की जो मेरी ललक है वो कंटिन्यू। तो जैसे मैंने कहा कि जो पुराने पात्र थे, आपके साथ भी मैंने अभिनय किया है, और उसमें साथ साथ एक चीज़ ये होती थी कि जब हम लोग पुनार रामला मंच में रहते थे तो रामला संपन्न होती थी तो उसके बाद एजेंडा लिखा जाता था, तो वो काम भी मैं करता था। हमारे निर्देशक महोदय कहते थे कि बनाओ, एजेंडा बनाओ, तो मेरे पास था काम, तो जैसे जो जिस कैरेक्टर का होता था उसका नाम ही स्वतः लिखा जाता था। तो जैसे उन्होंने कहा जी अंगद का, तो उसमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपका नाम लिखा। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे थे, उन कैरेक्टरों को आज की डेट में हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितेंद्र खन्ना, आचार्य दीपक नौटियाल जी, जो इनके द्वारा दशरथ के कई संवाद, मैंने इसको कम से कम उस सोशल मीडिया पे 10 बार देखा, क्योंकि एक बार देखने से मन नहीं भरा गया। मेरे साथी कलाकार हैं तो हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, कुछ हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन मैं उसमें कोई भी कमियां नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी थी कि जैसे वो ओरिजिनल दिख रही हो। उन पात्रों के द्वारा ऐसा अभिनय किया गया जो पब्लिक को झकझोर करने वाली बात थी। जबकि उस दिन होता है राम वनवास, तो उस लीला को देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, ताकि क्योंकि एक मान्यता मानी गई है, वो ये बनाई गई है कि जिसने राम वनवास देख लिया तो उसको राजतिलक भी देखना है। तो उस डर के मारे लोग कहते थे कि अगर हमारे पास उस दिन समय नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो चीज़ें, लेकिन उन दोनों ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन दोनों ने उस रामलीला को ऐसा बनाया कि लोग आने को मजबूर हो गए। एक वो किरदार जिसको मैंने 10 बार देखा है, और एक किरदार वो है जब अंगद रावण संवाद मैंने आप लोगों को देखा, बुला अशोक चौधरी, जिनको हम लोग कई बार मजाक में चिढ़ाते भी हैं कि ओरिजिनल जीवन में भी तो रावण है, हंसी मजाक हम लोग करते हैं। तो आपका और उनका जो हमने देखा, तो उससे उन चीज़ों को देखकर मैं ये सीखना चाह रहा था कि जो ये बोल रहे हैं वो एक्शन वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई ये अपनी मर्यादा के अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये केवल गाने बोल रहे हैं और एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ें उनको मैंने नोट किया, तो उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि प्रभु राम का नाम है तो आपको हाथ जोड़ना अनिवार्य है। आप अगर एक दूत हैं तो आपको राजा के दरबार में, राजा के सम्मुख खड़ा नहीं होना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप कैरेक्टर निभा रहे हैं तो आपको उनके बारे में पूरा पढ़ना है कि अंगद था क्या या रावण था क्या। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक आगे बच्चों के लिए भी एक संदेश है कि इन चीज़ों पे सबसे बड़ा फोकस करने की बात है कि जो आप बोल रहे हैं उसको आप अपने हाथों से भी, एक्शन से भी दिखाएं। तो काफ़ी लोगों से मैंने ये प्रेरणाएं ली हैं। तो मैं अनुभव की बात पूछता था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या आपका कोई ऐसा क्षण रहा हो? मैं एक ऐसा कलाकार हूँ मेरे अनुसार कि इस रंगमंच पे मैंने अपने पिता के साथ भी रोल किया। पिता रावण बने थे, मैं सीता था,
और मैंने पुत्र के साथ भी रोल किया अभी पिछले वर्ष ही। तो पुत्र मकरध्वज बना हुआ था और मैं हनुमान की भूमिका में था। तो जब बालक से बात हुई तो उसने कहा पापा के सामने तो रोल कैसे किया जाएगा, भाई उनकी आंखें यहाँ से यहाँ चली जाती हैं। तो बालक मोह में थोड़ा सा वो रोल मुझे हट करके करना पड़ा। परंतु भगवान जब प्रकट होते हैं, अगर आपके मन में उनके प्रति भाव है, हमेशा निजी जीवन में भी अगर आप उनके भक्त बने हैं तो भाव कई बार प्रकट हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो मकरध्वज और हनुमान संवाद चल रहा था। तो मकरध्वज हनुमान संवाद चल रहा था तो मुझे अपने पिता की याद आ गई। जब मैं पिता के साथ सीता में के रोल में था, पिता रावण के रोल में थे, तो मैंने अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया कि देखो प्रभु राम और प्रभु हनुमान की मेरे पे कितनी बड़ी कृपा है कि इन मंचों पे पिता के साथ भी और पुत्र के साथ भी मैंने ये रोल अदा कर दिया। तो बड़ा भाव था। हालांकि मैंने एक गाना भी वो बनाया था, हाँ, तो उस गाने में मेरे आंसू टपक गए। तो वो एक पुत्र के साथ का भाव था। विमल जी, अब थोड़ा सा आपके जो अभिनय करने के दौरान जो आपके जो हनुमान के रूप में जो आपने निभाए, दो चार अगर आपको कुछ याद है या कुछ आप करते रहते हैं तो। सबसे पहले तो वही जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अपने पुत्र के साथ जब वो मकरध्वज का रोल कर रहा था, मैं हनुमान का रोल कर रहा था, तो मैंने स्वयं में इस रामलीला में कई अपने गाने बनाए हैं जिनको रामलीला की तर्ज दी गई है। तो वही मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हे सूत तुम क्यों सम्मुख आए, हे सूत तुम क्यों सम्मुख आए, पिता मैं हूँ पुत्र तुम हो माही, हे सूत तुम क्यों सम्मुख आए, पिता मैं हूँ पुत्र तुम हो माही, क्यों हम इस रण में संग आए, क्यों हम इस रण में संग आए, परम पिता तुम ही जनो माही, परम पिता तुम ही जनो माही, हे सूत तुम क्यों। बहुत सुंदर। दूसरा कोई आपका? जो मेरा प्रथम मंच था, वर्षों पुराण द्वारा संचालित रामलीला, तो कई कैरेक्टरों को देख कर के मैं प्रभावित जरूर हुआ हूँ, लेकिन उस रामलीला में मुझे एक कैरेक्टर ने बड़ा प्रभावित किया, वो था मेघनाथ का कैरेक्टर। क्योंकि उनमें कुछ नया करने की क्षमता थी। हम कंटिन्यू उस रामलीला को खेलते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन कुछ नया करने की क्षमता, उसका मैं एक किस्सा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि श्री
टीका प्रसाद सेमवाल जी मेघनाथ का अभिनय करते थे। तो उस दिन मेघनाथ वध था, तो उन्होंने क्या किया कि अपने मुंह में एक गुब्बारा रखा और उस पर पिठाई भर दी। पेट में एक गुब्बारा रखा, उस पर पिठाई भर दी, और जैसे ही लक्ष्मण ने बाण मारा तो उन्होंने मुंह में वो गुब्बारा दबाया, वो फूट गया, मुंह से वो पिठाई बाहर आई, पेट से वो उसको बाण से दबाया, वहाँ से वो बाहर आ गई। तो बाहर जो पब्लिक बैठी थी उनको ये लगा कि खून आ गया। तो उनकी सिस्टर भी वहाँ पे रामलीला देख रही थी, तो वो बेहोश हो गई एकदम। ने कहा ये क्या हो गया? तो स्वयं वो चाचा जी, उन्होंने अपना मेकअप उतारा, वो चाचा जी उनके पास गए, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक नया करने की जो चाह उनके मन में थी, वो हमेशा मेरे मन में भी रही, और वो उन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया। तो मैंने उसका काम किया अपने नए गाने बनाने में, क्योंकि जो हनुमान जी के गाने हैं वो किताब के अनुसार ही हैं। तो वो कंटिन्यू मैं नए गानों पे खोज करता रहा। जो अभी मैंने गाना गाया है तो मैं समर्पित करना चाहूँगा आचार्य दीपक नौटियाल जी को इस गाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही इसकी धुन मुझे बताई है। और जिस हनुमान का मैं किरदार अदा करता हूँ उसका काम है भक्ति करना और सेवा करना। तो जितना भी मैंने उस मंच में अपनी प्रस्तुति दी है, तो वो मैं सभी लोगों को, जितने मेरे पुराने कलाकार जो बाहर भी रह रहे हैं, चाहे वो विजय नौटियाल जी हों, चाहे वो अंशुय प्रसाद नौटियाल जी हों, चाहे वो शेखर नौटियाल जी हों, विनोद नौटियाल जी हों, कई कलाकार हमारे जो पुराने हैं, क्योंकि उन्हीं को देखकर हमने उस मंच में आना सीखा है। तो कई चीज़ें सीखी हैं, और अभी तक जो मैं अभिनय कर रहा हूँ उसको भी मैं उसी मंच को समर्पित करता हूँ। और ये भाव मैं निजी जीवन में भी रखता हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि ज्ञान वही सार्थक है जिसको आप निजी जीवन में भी करें। एक विभीषण जी के साथ एक राधेश्याम, हनुमान जी ने जब विभीषण को देखा तो स्वयं अपने आप में ही वो परेशान हो गए, क्या ऐसे भी यहाँ भक्त हैं प्रभु श्री राम के? तो कहते हैं अच रज है कांगों के दल में। आश्चर्यजनक बात, इस राक्षस रूपी नगरी में मेरे प्रभु का नाम अच रज है कांगों के दल में। यह हंस रूप दर्शन कैसा, यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे कटीलों में, कांटों से भरे कटीलों में, मलिया गिरी का चंदन कैसा। उनको विश्वास ही नहीं आ रहा है हनुमान जी को कि ऐसा तो विश्वास करना असंभव है। भक्तों में कैसे भक्तन रा, भक्तों में कैसे भक्तन रा, तुम जीवन यापन करते हो, तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेना में रह कर, रावण की सेना में रह कर, तुम रामो पाशन करते हो। विमल जी, जब लक्ष्मण शक्ति लगी रहती है और
हनुमान को बड़ी जिम्मेदारी दी होती है कि आपको जो है सूर्योदय से पहले ही वापस लौटना है। उस दौरान उम्र के उस पड़ाव में जब हुसैन वैद रहता है, उस समय भी थोड़ा सा हनुमान का एक मार्मिक संवाद हुसैन वैद के साथ होता है, क्योंकि तब हनुमान पे बड़ा संकट रहता है कि अगर कुछ क्षण लेट हो गई तो मेरे प्रभु के सेवक उसके सामने किस रूप में प्रदर्शित करेगा। तो ये एक मार्मिक क्षण होता है, इस पर भी थोड़ा सा अगर याद है। तो ये समर्पित है अपने गुरु श्री महेशन ड्यूनी जी को। उन्हीं के द्वारा मुझे ये सिखाया गया है। चलो जल्दी चलो बैदा, तुम्हें रघुबर बुलाते हैं। चलो जल्दी चलो बैदा, तुम्हें रघुवर बुलाते हैं। लगी है शक्ति लक्ष्मण पे, लगी है शक्ति लक्ष्मण पे, उन्हें जा कर जगा दीजो। चलो जल्दी चलो बैदा, तुम्हें रघुबर बुलाते हैं। अगर हो देर चलने में, अगर हो देर चलने में, तो लक्ष्मण जान से जाते हैं। चलो जल्दी चलो बैदा, तुम्हें रघुबर बुलाते हैं। विमल जी, एक क्षण बहुत सुंदर, मैंने कहानी कुछ मार्मिक क्षण होते हैं जब हनुमान और राम, क्योंकि रामलीला का जो पूरा वृत्तांत हम कई बार, चाहे रामायण की बात हो चाहे रामचरितमानस की बात हो, हमने, क्योंकि ये प्रभु राम और हनुमान की भक्ति का एक बड़ा मंचन भी है, जिसमें हमें तमाम सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन एक क्षण वो आता है जब प्रभु राम और हनुमान के बीच ऐसी स्थिति पैदा होती है कि हनुमान को लगता है कि शायद अब मुझे प्रभु राम ने अपनी सेवा के बाद शायद मुझे अब अलग करने का एक मन बना लिया है। क्योंकि जब अंतिम दृश्य होता है तब प्रभु राम हनुमान को एक माला समर्पित कर उन्हें कहते हैं कि अब आपने मेरी बहुत सेवा कर दी, अब आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो उस समय क्या भाव हनुमान के अंदर पैदा होता है जो उसका किरदार निभाता है? मैं इससे पहले थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, परिवार अगर आपको सपोर्ट करता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको एक आत्मबल मिलता है। वही चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं जितने भी वर्षों से इस रंगमंच से मैं जुड़ा हूँ, तो प्रथम जब मैं कह रहा था कि सन 2003 से पहले तो परिवार में कोई इतना ज़्यादा उत्साह नहीं रहता था रामलीला के प्रति। लेकिन जब से मैंने ये नियम अपने लिए बनाए हैं, बिना नमक के कम से कम उस दौरान 12-15 दिन होते हैं, तो रामलीला जब शुरू होती है तो मेरी माँ को चिंता होने बैठ जाती है। हालांकि मैं अपने आप को बड़ा खुदकिस्मत समझूंगा, जो प्यार मुझे दर्शकों से मिलता है
तो वही प्यार मुझे अपने घर में मिलता है, और वहाँ भी उस दौरान मुझे भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। तो माता बड़ी चिंतित हो जाती है कि अब तो इतने दिन तक इसने नमक तो खाना नहीं है, पता चला कुछ और गया, जबकि मैं कंटिन्यू उतने टाइम से कर रहा हूँ। लेकिन माँ को इस कलयुग में भगवान ने बोला है कि माँ के रूप में मैं स्वयं विराजमान हूँ कलयुग में। तो माँ के बारे में जितना भी बोलें उतना कम ही कम होगा। और खासकर मेरी पत्नी का भी इसमें बड़ा योगदान रहता है। उस नियम से वो भी जिस दिन राज तिलक होता है तो उसका भी व्रत रहता है। तो जब रामलीला समापन होता है तो रात को हम दोनों लोग व्रत तोड़ते हैं। तो जितना रोल मेरा रंगमंच में रहता है, तो घर में भी मेरी पत्नी का भी, मेरी माँ का, मेरे बच्चों का, और मेरा छोटा भाई जो भी रंगमंच से जुड़ा रहता है उसका भी उतना ही सहयोग मिलता है। तो और हाँ, साथ में एक बात मैं आपको बताऊं कि प्रेरणा लेने वाली जो बात है मुझे अभी याद आ रही है। हमारे मेकअप मास्टर हुआ करते थे श्री शांति प्रसाद सेमवाल जी, आप भी उनसे भली भांति परिचित थे। तो उनके द्वारा एक बार मैंने मेकअप कर रहे थे मेरा, तो मैंने उनको बोला चाचा जी थोड़ा शीशा दीजिए, मैं देखूं कि मैं कैसा दिख रहा हूं। तो उनके मुंह से एक शब्द निकला था, उसने कहा बेटा मैं विगत 2 सालों से तुझे सजा रहा हूं, और हमेशा मेरे हृदय में जब भी रामलीला का मंचन होता है तो स्पष्ट रूप से तो दिखाई देता है। तो मैंने सोचा ये कह रहे हैं। उसके बाद मैंने उनसे आईना तो नहीं मांगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2-3 बार मुझसे पूछा कि तू समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। तो देखिए, मैंने अपने मन में ये चीज़ सोची कि अगर आप मुझे हृदय में विराजमान रखते हैं तो आप मुझे कैसा सजाएंगे। और वही चीज़ें उस दिन से और अभी तक जब भी मैं रामलीला में अभिनय करता हूँ तो मैंने आज तक कभी भी उस आईने का प्रयोग अपने आप को देखने के लिए नहीं किया है। तो कुछ लोगों द्वारा ये भाव हमारे बारे में प्रकट किए जाते हैं। तो जिस दिन राज तिलक होता है तो ये पूरे भाव मेरे मन में रहते हैं, चाहे वो घर का भाव हो, चाहे वो मुझे उस दौरान जितने भी लोग मिलते हैं, जो लोग हमको सम्मान देते हैं, जो इज्जत देते हैं, वो उस दिन जब राज तिलक होता है तो उस दिन जिसको हम ऐसा बोले जाए कि सारे दिन का खुमार एक दिन निकालने वाली बात है, क्योंकि उस दिन का जो सीन भी होता है वो बड़ा मार्मिक होता है। तो जब प्रभु श्री राम हनुमान जी को मोतियों की माला अर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, तो हनुमान जी की समझ में नहीं आता है कि ये मोतियों की माला मुझे क्यों भेंट कर दी गई है, मैंने तो कुछ मांगा नहीं। तो प्रभु का कहने का तात्पर्य क्या होगा, उनकी समझ में कुछ आता नहीं है। तो वो बाहर जाते हैं, घूमते हैं कि हे भगवान मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रभु मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। तो अपने आप में वो बोलते हैं, दीमह राज ने माला, दीमह राज ने माला, ये माला वैश कीमत की, दीमह राज ने माला, ये माला वैश
शकीमत की मैं तोड़ा, एक दाने को मैं तोड़ा, एक दाने को न इसमें राम अंकित है, दी महाराज ने माला, ये माला वैस कीमत की। बहुत सुंदर, क्योंकि इसी इसी अभिनय के दौरान हमने कई लोगों के जो समर्पित भाव से इस लीला में सहयोग प्रदान करते रहते हैं या एक समर्पण भाव से इस आयोजन में अपनी भागीदारी देते हैं, उन कई लोगों के हमने आंखों में आंसुओं भी देखे इस क्षण के दौरान। तो वो जो भाव की बात कर रहा था मैं कि रामलीला के दौरान कुछ लोगों ने समर्पण की भावना जो उस दौर में रहती थी वो उन्हीं पुराने कलाकारों के बीच आज भी हमें देखने को मिलती है कि जो जो मार्मिक क्षण हैं रामलीला के उस दौरान वो स्वतः ही भावुक हो जाते हैं। ये तमाम विषय हैं। तो विमल जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि जो आप हनुमान के रूप में अभिनय करते हैं, तमाम आपके पास लंबा अनुभव है रामलीला रंगमंच पर अभिनय करने का, नए बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सलाह वही व्यक्ति दे सकता है जो स्वयं सलाह लेता हो, ये मेरा अपना मानना है। और जितना भी मैं अभी रंगमंच में देख रहा हूँ, मेरे साथ जो छोटे छोटे बच्चे अभिनय करते हैं, तो मैंने उनको देखा है, उनमें ललक तो है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उनको कन्विंस करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे आज के समय में हमसे ज़्यादा होशियार हैं, समझदार हैं। लेकिन अगर उनमें उस रामलीला के प्रति कोई समर्पण, कोई भाव अगर आता है कि इस रामलीला का अर्थ होता क्या है, तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज तो सोशल मीडिया, अब यूट्यूब, फेसबुक में वो सब चीज़ें वो हमसे ज़्यादा देखते हैं और जगह जगह की देखते हैं। तो बच्चे में सीखने की ललक होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और अंत में आपसे प्रभावित होके भी मैंने एक गाना बनाया था पिछली बार, क्योंकि आप भी रामा दल में वो रोल करते हैं और उस याद रखोगे रावण याद रखोगे, तो मुझे ये लगा कि मुझे भी, क्योंकि मैं भी वहाँ गया था, मैंने भी रावण को समझाने की कोशिश की थी, तो अंत में मुझे क्या बोलना है, तो वो आपसे प्रभावित होकर के वो गाना मैंने बनाया था कि रावण को अंत में मैं ये कहूँगा। तो वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो वो 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जरूर। ए रावण सुन ले बात मोरी, ए रावण सुन ले बात मोरी, वरना चौपट हो जाएगा। ए रावण सुन ले बात मोरी, प्रभु के चरणों में आ जाना, मझधार में तेरी मैया है, मझधार में तेरी मैया है, उसको तू पार लगा देना। ए रावण सुन ले बात मोरी, ए रावण सुन ले बात मोरी, वरना चौपट हो जाएगा। बहुत सुंदर। विमल जी, एक थोड़ा सा मैं एक प्रश्न भूल गया था आपसे, हालांकि बहुत सूक्ष्म शब्दों में आपसे उत्तर भी चाहूँगा मैं।
एक क्षण वो जो कई बार रामलीलाओं में बड़ा उसका होता है कि एक काली की पूजा होती है, उस दौरान का क्षण, और एक वो अशोक वाटिका में जब राक्षस सीता माता को घेरे रहते हैं, उस समय कुछ हनुमान को लेकर दर्शकों के बीच एक कौतूहल का विषय होता है, उस पर थोड़ा दो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी, अगर प्रभु राम उनको दिखे ना तो वैसे भी वो व्याकुल हो जाते हैं, और वो चीज़ें वो देख रहे हैं दूर से, मन की शक्ति से देख रहे हैं कि अहिरावण प्रभु के साथ क्या कर रहा है। तो उस मन की शक्ति के साथ जब हनुमान जी प्रभु राम के पास पहुंचते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसका एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं, पिछली बार का एक किस्सा है। तो जैसा दरबार लगता है अहिरावण का, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ हैं और उनका संवाद चल रहा है, और मैं हनुमान के रोल में पीछे, पर्दे के पीछे था। तो वहाँ पे कुछ लोग छोटे बच्चे थे। तो जब थोड़ा हनुमान जी प्रकट होते हैं, क्योंकि अपने प्रभु को वो ऐसा नहीं देख पाते हैं, तो हनुमान जी प्रकट होते हैं तो एक छोटा बच्चा चिल्ला गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो। तो कुछ लोग तो समझ गए, जो लोग पुराने हैं देखने वाले समझ गए, लेकिन कुछ लोग स्टेज के पीछे चले गए। उन्होंने कहा हुआ क्या। तो ऐसी चीज़ें तो अनन्य भक्त होने का भी है, और मुझे गर्व भी है कि मैं उस रोल को अदा कर रहा हूँ जो आज भी हमारे इस संसार में जीवित हैं। तो आप थे विमल नौटियाल जी, लंबे समय से आप हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। तमाम मंचों पर आपने अपने अभिनय से तमाम सारे दर्शकों को आपने प्रभावित किया है। तो इसी तरह हम किसी और कलाकार से रामलीला के अनुभवों को लेकर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद विमल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी कामना है कि आप निरंतर इस क्षेत्र से जो आप जुड़े हैं और इस क्षेत्र में आप कार्य करते रहें, और ये आपका विषय यूनिक भी है। तो बहुत बहुत आभार।